हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसमें हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम नंबर को बिना डिवाइड किए हुए ये बता सकते हैं कि वो नंबर किस दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इन टेस्ट के बेसिस पे। पहले हम इन टेस्ट को पढ़ेंगे कि कैसे हमने टेस्ट को अप्लाई करना है नंबर्स के ऊपर, फिर हम बताएंगे कि वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम जहाँ पे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट डिविजिबिलिटी है हमारी 2 की। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। अब देखो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा अगर उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0, 2, 4, 6 और 8। मीन्स कि ये सारे इवन नंबर्स आ गए और साथ में 0, वो नंबर क्या होंगे, 2 के डिविजिबल होंगे। मीन्स कि वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, मीन्स कि यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2, आप इसको लास्ट डिजिट भी कह सकते हो, यूनिट प्लेस भी कह सकते हो। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। अब सबके लास्ट डिजिट में ये वाले नंबर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ईजिली से बता सकते हो कि ये सारे नंबर्स किसके हैं, 2 के डिविजिबल हैं। देखो यहाँ पे इतने बड़े सारे नंबर्स हैं, ये देखो ये लार्ज, सबसे लार्ज नंबर है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो कि ये नंबर 2 का डिविजिबल है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। क्लियर, ये आ गई 2 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब कह रहा है कि वो नंबर 3 का डिविजिबल होगा कि अगर उसके डिजिट्स का सम क्या होगा, 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। मीन्स कि देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यहाँ पे 3492 यहाँ पे लिया हुआ 3492 इज़ डिविजिबल बाय 3 बिकॉज यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये कह रहा है कि 3 से क्या है, ये 3 का डिविजिबल है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है। इसके पहले हम इसके डिजिट्स का सम करेंगे। यहाँ पे देखो 3 + 4 + 9 + 2, यहाँ पे इसका सम किया तो क्या आया, 18। तो 18 क्या है, 3 का मल्टीपल है। अब देखो इसके डिजिट्स का सम क्या आ गया, 3 का मल्टीपल आ गया। 3 के टेबल में 18 आते हैं ना, 3 6 18। तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा कंप्लीट नंबर क्या होगा, 3 का डिविजिबल होगा। तो देखो यहाँ पे हमने डिवाइड नहीं किया और हमने बता दिया इन रूल्स के अकॉर्डिंग कि ये नंबर क्या है, 3 का डिविजिबल है। क्लियर, इन रूल्स को आपने क्या करना है, याद रखना है। तो आप ऐसे बड़े से बड़ा नंबर भी आप बता सकते हो कि वो किससे डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 में क्या है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर जीरोस आर डिविजिबल बाय 4। इसमें ये होता है कि नंबर के लास्ट जो 2 डिजिट्स होते हैं वो 0 होने चाहिए, जहाँ तो वो दोनों डिजिट्स क्या होने चाहिए, 4 के डिविजिबल होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो वो पूरा कंप्लीट, अगर ये कंडीशन आती है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 300, जहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 0 है, हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है, 4 का डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 24। तो यहाँ पे ये कंडीशन थी, जहाँ तो 2 0 आने चाहिए, जहाँ लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 4 से वो डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 1s 10s वाले। तो ये 24 है, तो वो क्या है, और डिविजिबल बाय 4। कैसे, 24 4 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 6 4 जा 24। तो ये पूरा नंबर्स क्या होंगे, कंप्लीट नंबर्स क्या होंगे, 4 के डिविजिबल होंगे। मीन्स कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ये 4 की डिविजिबिलिटी आ गई। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5, इसमें क्या होता है, इसमें हम चेक करते हैं कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5। वो नंबर 5 का डिविजिबल होगा अगर उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या, उसमें क्या आए, 0 आए, यूनिट प्लेस पे 0 आए, और क्या आए, 5 आए। ये दोनों नंबर्स आए, 0 और 5। तो हम बोलेंगे वो पूरा नंबर क्या होगा, 5 का डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे लिया हुआ है 1240 एंड 2345 आर डिविजिबल बाय 5। कैसे, देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, 0। जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा
जहाँ 5 होगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो नंबर क्या होगा, 5 का डिविजिबल होगा। क्लियर। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अब देखो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा अगर वो नंबर पहले 2 and 3 दोनों से अगर वो डिवाइड होता है, फिर वो 6 से डिवाइड होगा। इसके लिए ये कंडीशन है। तो पहले आपने 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने सबसे पहले 2 और 3 की उस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्या वो पहले 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है नंबर। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल 3 4 5 6 3456 नंबर लिया हुआ है, इज़ डिविजिबल बाय 2। ये डिविजिबल है 2 का। तो कैसे डिविजिबल है, क्योंकि हमने अभी डिविजिबिलिटी अभी पढ़ी 2 की, क्या होता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, ईवन नंबर, साथ में 0 और ईवन नंबर्स। तो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा 6 है ना, तो 6 है, तो हमें पता चल गया ये नंबर क्या होगा, 2 का डिविजिबल होगा। 2 से तो ये डिवाइड हो गया। अब हमने 3 से चेक करना है। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 का भी डिविजिबल है। कैसे है, कैसे चेक करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी, सम ऑफ इट्स डिजिट्स क्या होना चाहिए, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 है ना, इसके डिजिट्स का सम करेंगे। तो डिजिट्स क्या आएंगे, 3 + 4 + 5 + 6, इनको ऐड किया, अगेन हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। तो 18 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या हो गया, नंबर 3 का डिविजिबल हो गया। ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से भी होगा। सो 3456 इज़ डिविजिबल बाय 6। इसके लिए ये कंडीशन है कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से। ये नहीं है कि सिर्फ 2 से होगा तो 3 से नहीं हो डिवाइड, लेकिन दोनों के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, फिर वो 6 का क्या होगा, डिविजिबल, मीन्स कि 6 से वो डिवाइड होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारी डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। वो नंबर 8 का डिविजिबल होगा अगर उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगे, वो 8 के डिविजिबल होंगे। लास्ट 3 डिजिट्स मीन्स कि वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर उसके जैसे देखो जहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पे 36,552। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट ले लिए हमने, 1 10 100। यहाँ पे 100 वाले जो 3 डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर ये तीनों डिजिट्स क्या होते हैं, 8 से डिवाइड होते हैं, तो मीन्स कि पूरा कंप्लीट जो नंबर है वो किसका डिविजिबल होगा, वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ 552। ये हमने ले लिए। अब कह रहा है कि अगर हम इसको 552 को हमने क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो क्या आंसर आया हमारा, 69। इसको स्टूडेंट्स आपने रफ में चेक करना है। जैसे देखो यहाँ पे 552, तो 8 से चेक करेंगे, 8 6 48, 8 7 यहाँ पे 56 ज़्यादा हो जाएगा, 48 आया यहाँ पे 7। तो यहाँ पे 15 में से 8 निकाला 7, यहाँ पे 4 में से 4 0, ऊपर से क्या आ गया 2। 8 9 जा कितना होता है, 72 है ना, रिमाइंडर हमारा 0 आया। ये पूरा ये यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब देखो कह रहा है कि लास्ट 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर वो डिवाइड हो गए तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी है 8 की। नेक्स्ट हमारी डिविजिबिलिटी है बाय 9। 9 से हम देखते हैं क्या है यहाँ पे, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। जैसे हमने 3 का किया था कि नंबर के जो डिजिट्स होते हैं उनका सम करना है हमने, तो वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए थे। तो 9 में ये भी सेम है, इसके डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, हमने इसका डिजिट्स का सम निकाला, 5 + 4 + 2 + 7 + 9, इनको हमने ऐड किया तो क्या आया हमारा, 27 आया। तो ये कि 27 किसका है, मल्टीपल ऑफ 9। 9 के टेबल में 27 आते हैं ना, 9 3 27। तो हम कहेंगे कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय
9। ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। देखो ये कितने बड़े नंबर्स आ रहे हैं और हम बिना डिवाइड किए हुए ये बता रहे हैं कि ये किससे डिवाइड हो रहे हैं ना। हमने इन पूरे टेस्ट को हमने याद रखना है, क्राइटेरिया को। अब नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 10। तो 10 की क्या डिविजिबिलिटी है? नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0। जिस भी नंबर के लास्ट में क्या आए? 0 आए, है ना। इस जहाँ पे भी 0 आ रहा है, जहाँ पे भी 0, जहाँ पे भी 0, हम ये बता सकते हैं कि ये नंबर किसका डिविजिबल होगा? 10 का, है ना। ये सारे नंबर्स किसके डिविजिबल हैं? 10 के। सारे डिवाइड हो जाते हैं 10 से। अब नेक्स्ट है हमारी डिविजिबिलिटी बाय 11। The difference between the sum of the digits at odd places from the right and the sum of the digits at the even places from the right of the number। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने डिफरेंस फाइंड करना है। किसका? पहले हमने सम निकालना है डिजिट्स का, ऑड प्लेसेस पे हैं जो, राइट साइड से हमने स्टार्ट करना है, और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस पे होंगे जो, पहले हमने ऑड और इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स को प्लस करना है। पहले हम ऑड का करेंगे, फिर हम इवन का निकालेंगे, फिर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर उनका डिफरेंस 0 आता है, जहाँ वो डिविजिबल होगा 11 का, तो हम बोलेंगे वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होता है? 11 से। वो पूरा नंबर 11 का डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, ये बुक की एग्जाम्पल है। यहाँ पे द नंबर्स 308 लिया हुआ है। यहाँ पे 1331, जहाँ पे 61 आ गया, 1809, और ऑल डिविजिबल बाय 11। ये सारे नंबर्स कह रहा है कि 11 के क्या है? डिविजिबल है, 11 से डिवाइड हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं हम? पहले देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर आ गया 308, नंबर लिखा हमने। उसके बाद सम किसका करना था? ऑड प्लेसेस का। सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर लिखा आपने, राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये राइट साइड है, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ऑड से। यहाँ पे आएगा ऑड, जहाँ पे इवन, आपने ऐसे लिख लेना है, ऑड इवन ऑड। क्लियर? अब हमने सम किसका निकालना है? जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स है ना, उनका सम निकालना है, ऑड वाले। तो ऑड में हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है 8 के बाद क्या आ रहा है हमारा? यहाँ पे 8, उसके बाद 3, हमने यहाँ पे 8 लिख लिया प्लस 3, तो सम कितना आया हमारा? 11। क्लियर? ये आ गया। उसके बाद कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब हम इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करेंगे। अब इवन पे तो हमारा सिर्फ एक ही है, 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। क्लियर? फ्रॉम द राइट साइड, हमने इसी साइड से स्टार्ट किया है। क्लियर? जब हमने ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालना है, फिर हम बाद में क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे आएगा? 11 माइनस 0, तो कितना आया हमारा? 11, है ना। तो 11 क्या है हमारा? 11 इज़ डिविजिबल बाय 11। मीन्स कि ये वाला नंबर हमारा क्या होगा? जहाँ से चेक हो गया कि हमारा डिफरेंस, यहाँ पे डेफिनेशन में था, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर इफ़ द डिफरेंस इज़ आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। अगर डिफरेंस 0 आता है या डिविजिबल बाय 11 आता है, तो वो नंबर क्या होगा? 11 का डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारा इनका डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस हमारा आया 11। मीन्स कि पहला नंबर हमारा क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। किसका? 11 का। अब सेकंड नंबर चेक करते हैं, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है। अब इसका भी हम यहाँ पे 8 से स्टार्ट करेंगे। ये ऑड आ गया, यहाँ पे इवन, अगेन ऑड, यहाँ पे इवन। क्लियर? अब इनका हम सम फाइंड करेंगे, पहले ऑड वालों का। जहाँ पे देखो पहले राइट साइड से 1 प्लस 3, यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना आया? 4। अब हम इवन वाले को, जहाँ पे इवन डिजिट्स का जो है ना, उनका वो सम फाइंड करेंगे। जहाँ पे आया पहले 3, उसके बाद प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना आया? अगेन यहाँ पे 4 आ रहा है। अब इन दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड करना है, ऑड वालों का और इवन वालों का। अब 4 माइनस 4 कितना आया? 0 आया। अब यही कंडीशन थी, अगर 0 आए या डिविजिबल बाय 11 आए। अब 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? पूरा कंप्लीट नंबर हम देखो ऐसे ही बता रहे हैं बिना डिवाइड किए हुए, ये 11 का डिविजिबल है, 11 से डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा ये वाला। अब यहाँ पे भी ऑड लिखेंगे, इवन ऑड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड। क्लियर? अब
देखो अब पहले हम आड वाले डिजिट्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। 9 राइट साइड से प्लस 8 प्लस 6 है ना, यहाँ पे आ गया 9 8 6, 9 8 6, इनका है 23। अब इवन वाले 0 और क्या आया हमारा 1, 0 लिखा और 1 लिखा, कितना आया 1। अब 23 में से बड़े में से ही हमने जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 23। 23 माइनस 1 कितना आया 22। अब 22 क्या है हमारा, 22 इज़ डिविजिबल बाय 11 है ना। तो ये 22 क्या आ रहा है, डिविजिबल आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा है ना। ये डिविजिबल हो गया किसका, 11 का। वी ऑब्जर्व दैट इन ईच केस द डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। वही यहाँ पे हमने हर एक केस में क्या ऑब्जर्व किया कि डिफरेंस जहाँ तो 0 आ रहा है, जहाँ तो डिविजिबल बाय 11 का आ रहा है। तो ऑल दीज नंबर्स आर आल्सो डिविजिबल बाय 11। वो सारे नंबर्स क्या होंगे 11 के डिविजिबल होंगे, मीन्स कि वो 11 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आगे स्टूडेंट्स आपकी डिविजिबिलिटी बाय 11। तो स्टूडेंट्स आपने इन डिविजिबिलिटी टेस्ट को स्टडी करना है, इसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन सा बड़े से बड़ा नंबर भी किससे डिवाइड हो रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी के ऊपर जो बेस्ड हैं क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।